दादाश्री जी, आपको नमन। क्या हम ये कहें कि गुरु के आशीर्वाद से या जीवन को ही यदि हम गुरु बना ले और जीवन के साथ जी ले तो क्या हम मुक्त हो सकते हैं? हाँ, जीवन के साथ जैसे आप जीना शुरू करते हो कि जैसे एक क्षण मेरे पास आता है, इस क्षण में मैं सब कुछ वो करूं जो मुझे करना है, उस क्षण के साथ न्याय करना, अपना बेस्ट उच्चतम एक ना कंट्रीब्यूशन जो होता है वो देना कि मैं अब इस वक्त क्या कर सकता हूँ अच्छे से अच्छे में। तो जब सोना है तो मुझे पूरी तरह से सोना ही है, गाना है तो मुझे पूरी तरह से गाना ही है। तो जो भी करना है आपको पूर्ण उस क्षण में डूबते हुए करना है, तो आप अपने आप मुक्त हो जाते हैं। तो इस कोशिश में जब अड़चन कहीं पर आती है, तकलीफ आती है, ब्लॉक आता है, तब आपको किसी की मदद लगती है, तब गुरु आते हैं सिर्फ इसमें से निकलने के लिए। और जरूरत होगी तब पहुंचेंगे, नहीं है तो जरूरत नहीं है, आप अपने आप वहां पे पहुंच सकते हो। वाह। अपने आप को, क्योंकि आपने भी मुक्त रखा है खुद को। तो कोई आएंगे सिखाने के लिए तो हाथ जोड़ दिए, सीख दिए, सीख लिए उनसे। और अगर नहीं सीखना है तो आप वैसे ही चल लिए, जी। आप मुक्त हो। क्योंकि कारण कि कईयों का कहना है कि हमारे पास गुरु है नहीं। हाँ हाँ अब आप लकी हो, आपको गुरु मिल गया। हाँ क्योंकि कहते ये भी है कि हाँ गुरु अपना शिष्य चुनता है, हाँ हाँ, सही है। शिष्य नहीं चुनता। तो अब शिष्य की बात ये होती है कि अगर मुझे नहीं चुना तो मैं क्या करूं, फिर मैं कैसे सीखूं? तो ये उन्होंने क्या करना चाहिए? गुरु और शिष्य अगर आप देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को शिष्य के रूप में देखते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि गुरु आएंगे और हमें है ना चूज करेंगे, फिर हम उनके शिष्य बन जाएंगे। और गुरु जो है वो ये देखते हैं कि शिष्य कब तैयार होगा तब मैं उसके सामने जाके मिलूं और उनको कहूं कि आप मेरे शिष्य हो। और शिष्य जो है वो भी पहचान लेता है कि मेरे गुरु ये हैं। दिल जो है, दिल दिल को हमेशा सत्य पता होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कौन किसको चूज करता है, तो इसका जवाब ये है कि दोनों एक दूसरे को चूज करते हैं। शिष्य भी अपने गुरु को देखता है और गुरु भी अपने शिष्य को देखता है, और वो आगे बढ़ते हैं। गुरु होने का जो आपकी लाइफ में जो बदलाव आता है, जो फायदा होता है उनके वजह से, वो ये है कि आपकी अवस्था को ऊपर उठाते हो, क्योंकि आप खुद से नहीं उठ पाते हैं शुरुआती तौर पे। जी। तब आपको गुरु उठाते हैं ऊपर की तरफ। जी। फिर आप सीखते हो कि वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, क्या मार्ग है। फिर ये सहज आपके लिए गुरु कर देते हैं। तो वैसे मैं अपने आप को तो आपका मित्र मानता हूँ कि अभी हम मित्र बन के साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर कुछ नियम नहीं है। तो गुरु के साथ जब आप रहते हो आपको नियमों के साथ रहना होता है, और मित्र के साथ रहना है तो आपको कुछ नियम फॉलो नहीं करना है। और ये मित्र भी आपको उस अवस्था तक लेके जाएंगे, उस आध्यात्मिक अवस्था तक जो सत्य स्वरूप की है, जो अमृत की अवस्था है, उसे आप अनुभव करते हो। जो मेरे जीवन में भी जब मेरे गुरु आए तो वो मित्र के रूप में ही रहे मेरे साथ, आज भी वो मित्र के रूप में ही है। तो जिस तरह से मुझे सिखाया उसी तरह से मैं आपको सिखाता हूँ कि मित्र के रूप में रहते हुए सहज होना है और उस सत्य को अनुभव करना है, जो बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। और याद रखे, जैसे मैंने कहा ना, कोई गुरु आपको बांध के नहीं रखता है, हमेशा मुक्त रखता है। मुझे भी उन्होंने मुक्त रखा, वैसे मैं आप सभी को मुक्त रखता हूँ। वाह।